सारे मुद्दे कहीं संसद में ना उठ जाए, इसलिए बहकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके के विधेयक अधिनियम लेकर के आते हैं। जिस ये महिला अधिनियम की बात कर रहे हैं, जिस महिला विधेयक को पास करने के लिए अब सरकार 16 अप्रैल के बाद से संसद में आवाज उठाने वाली है, उसमें तो खुद इनके पास में बहुमत नहीं है, 2/3 से कम का इनके पास बहुमत है, तो फिर कैसे पास करा लेंगे? क्या विपक्षी पार्टियों के लोगों से, जिनका ये विश्वास लेना चाह रहे हैं, उनसे इन्होंने बात की? उनसे अगर ये पहले बात करते तभी तो वो इनका समर्थन करते। उनसे ना तो कोई जिक्र किया, ना कोई बातचीत की, अचानक से विधेयक अधिनियम लेकर के आने की बात हो गई और उनके समर्थन के बिना ये पास भी नहीं हो सकता। खाली भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर ये विधेयक कानून पास नहीं करा सकती, तो ये लोगों को बहकाने की बात है। और सबसे बड़ी बता दूं मैं कि इस सरकार की मंशा क्या है। इस महिला अधिनियम को पास करने की मंशा सिर्फ और सिर्फ इस समाज के अंदर जो गहरी खाई है, जो समतामूलक शासन लाने के लिए लोगों ने आवाज उठाई है, उस गहरी खाई को ये फिर और गहरा कर देना चाहते हैं। जो आपसी, जो भेदभाव की हमारे यहाँ नीति चलती है, उसको खत्म करने के लिए तमाम हमारे समाज के लोगों ने, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने खासतौर से ये बीड़ा उठाया था और उसको पाटने का काम करने की कोशिश की थी। ये उस कोशिश को दूर करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपसी मतभेद खत्म हो, जाति भेदभाव खत्म हो और ये जो सवर्ण समाज के, निचले समाज के, ऊंचे समाज के जो आपस में विरोध चल रहे हैं, ये विरोध खत्म हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। शादाब रिजवी, महिला आरक्षण बिल पर बड़ी तेज हलचल हो रही है और संसद का विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसमें 33% महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए 3 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पेश किए जाएंगे। देखिए, जिस तरीके के विधेयक, जिस तरीके के अधिनियम भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है और तुरंत उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। पहले भी जो सरकारें थी वो विधेयक लाती थी, अधिनियम लाती थी और बहुत सारे कानून पास होते थे, लेकिन इतना ज़्यादा विरोध उनका नहीं होता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके पक्ष में ये अधिनियम लेकर के आते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी सरकार है, जिसके पक्ष में ये अधिनियम लेकर के आते हैं, उनको ही विश्वास में नहीं लेते। किसान विधेयक लेकर के आए, किसान अधिनियम लेकर के आए, किसानों के साथ कोई चर्चा नहीं हुई। मजदूरों का अधिनियम लेकर के आते हैं, मजदूरों के साथ कोई चर्चा नहीं होती। शिक्षकों का विधेयक लेकर के आते हैं, अधिनियम लेकर के आते हैं, उनके साथ कोई चर्चा नहीं होती। मतलब जिनका विधेयक है उनसे कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं होती। और साथ खास तौर पर जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं इस देश की, उनसे भी कोई चर्चा नहीं होती है। सीधे तौर पर थोपने का कार्यक्रम चल रहा है। कोई भी विधेयक लाएंगे और थोप दिया जाएगा और वो गलत सलत विधेयक होता है। ऐसे यूजीसी का कानून इनको वापस लेना पड़ा। ऐसे ही यूजीसी के कानून के साथ साथ अभी पिछले जो ये विधेयक लेकर के आए थे वो भी इनको वापस लेने पड़े। जैसे सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आए थे वो भी इनको वापस लेना पड़ा था। वक्फ बोर्ड संपत्ति अधिनियम लेकर के आए थे वो भी इनको वापस लेना पड़ा था। सीए कानून लेकर के आए थे वो भी वापस लेना पड़ा था। किसान अधिनियम कानून लेकर के आए थे वो भी वापस लेना पड़ा था। इनको सारे विधेयक कानून आखिर वापस क्यों लेने पड़ जाते हैं? बाद में थूक कर चाटने की जो इनकी आदत है वो परंपरा में बदल चुकी है, अब परंपरा में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि ये विधेयक और अधिनियम लेकर के आते हैं इस देश के तमाम लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए। कहीं संसद के अंदर कोई आवाज ना उठा दे कि आज गरीब और ज्यादा गरीब क्यों होता जा रहा है। कहीं लोग ये आवाज ना उठा दें, हमारे देश के तमाम विपक्षी नेता ये आवाज ना उठा दें कि अडानी अंबानी की तिजोरी दिन ब दिन कैसे भरती चली जा रही है। हमारे देश का जो इनकम टैक्स का पैसा है, जो लोगों की, मिडिल क्लास के लोगों की जो गाढ़ी कमाई है, वो आखिर जा कहां रही है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था आखिर चरमराई हुई क्यों हुई है। आप जाकर के देखिए, एम्स के आसपास जितने भी ब्रिज हैं, जितने भी पुल हैं, उन पुलों के नीचे, उन ब्रिज के नीचे लोग बाग खाना पकाते नजर आते हैं कि अपने मरीज का इलाज कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अगले महीने नंबर आएगा, ऐसा आश्वासन दिया है डॉक्टर्स ने। हालांकि बहुत सारे मरीजों की वहीं पे ही मौत हो जाती है। इलाज का, उपचार का वो सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं। तो ये सारे मुद्दे कहीं संसद में ना उठ जाए, इसलिए बहकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके के विधेयक अधिनियम लेकर के आते हैं। जिस ये महिला अधिनियम की बात कर रहे हैं, जिस महिला विधेयक को पास करने के लिए अब सरकार 16 अप्रैल के बाद से संसद में आवाज उठाने वाली है, उसमें तो खुद इनके पास में बहुमत नहीं है, 2/3 से कम का इनके पास बहुमत है, तो फिर कैसे पास करा लेंगे? क्या विपक्षी पार्टियों के लोगों से, जिनका ये विश्वास लेना चाह रहे हैं, उनसे इन्होंने बात की? उनसे अगर ये पहले बात करते तभी तो वो इनका समर्थन करते। उनसे ना तो कोई जिक्र किया, ना कोई बातचीत की, अचानक से विधेयक अधिनियम लेकर के आने की बात हो गई और उनके समर्थन के बिना ये पास भी नहीं हो सकता। खाली भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर ये विधेयक कानून पास नहीं करा सकती, तो ये लोगों को बहकाने की बात है। और सबसे बड़ी बता दूं मैं कि इस सरकार की मंशा क्या है। इस महिला अधिनियम को पास करने की मंशा सिर्फ और सिर्फ इस समाज के अंदर जो गहरी खाई है, जो समतामूलक शासन लाने के लिए लोगों ने आवाज उठाई है, उस गहरी खाई को ये फिर और गहरा कर देना चाहते हैं। जो आपसी, जो भेदभाव की हमारे यहाँ नीति चलती है, उसको खत्म करने के लिए तमाम हमारे समाज के लोगों ने, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने खास तौर से ये बीड़ा उठाया था और उसको पाटने का काम करने की कोशिश की थी। ये उस कोशिश को दूर करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपसी मतभेद खत्म हो, जाति भेदभाव खत्म हो और ये जो सवर्ण समाज के, निचले समाज के, ऊंचे समाज के जो आपस में विरोध चल रहे हैं, ये विरोध खत्म हो। क्योंकि जो विधेयक लेकर के आ रहे हैं, जो अधिनियम पास कर रहे हैं,
इसके अंदर किसी बहुजन समाज के लिए नहीं कहा गया कोई कि उनके लिए भी हमने कोई कोटा रखा है। खास तौर सर SC ST OBC समाज की महिलाओं के लिए भी तो कोई कोटा होना चाहिए था। जब संविधान के तहत उनको आरक्षण मिल रहा है तो फिर ये इस समाज की, बहुजन समाज की महिलाएं कहाँ जाएंगी? इन्होंने तो महिला अधिनियम का नाम दे दिया, सबको एक समान अधिकार होगा। लेकिन जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं, जिनके लिए, सवर्ण समाज की महिलाओं के लिए सब कुछ बिल्कुल एकदम कोई भी तो आपका मतलब ये है कि पहले जाति जनगणना होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर जनगणना होनी चाहिए, और जनगणना जिसके आधार पे ये इस विधेयक को लेकर के आ रहे हैं, वो 2011 की जनगणना के आधार पर इस विधेयक को लेकर के आ रहे हैं। तो अब 15 साल बाद बहुत कुछ बदला है, लोग नए आए हैं, बहुत सारे लोग जन्मे हैं और बहुत सारे लोग बालिग हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं भी बढ़ी हैं। तो सारा का सारा डेटा 2011 के ऊपर चल रहा है, सारा काम इस विधेयक का। 2026 में क्या कुछ है वो उसके ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सवर्ण महिलाओं को फायदा पहुंचाने के लिए विधेयक है, तो फिर SC ST OBC समाज की महिलाओं को ये क्या देंगे? तो सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने निकल करके आ रही है। अभी विधेयक सामने भी नहीं आया, लेकिन गड़बड़ियां और खामियां लोगों के सामने आ चुकी हैं। इसलिए इस विधेयक का विरोध होगा और सरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी, मुद्दे से भटकाने का जो सरकार का मंसूबा है। तो सरकार क्या कामयाब होगी अपने मंसूबे में, या स्थिति बदल जाएगी? उसके लिए करना पड़ेगा इंतज़ार। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।